तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी और पुराने भी, जितने नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है और स्वागत है मेरे चैनल पे। आज डीएम का कन्फेशन लेके आया हूँ। तो डीएम की करंट एनर्जी क्या है वो मैं बताऊँगा अभी, ठीक है ना। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने डीएम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन जिस समय आपको ये वीडियो मिलेगी उसी समय से ये एनर्जी पिक होगी। लाइफ ये टाइमलेस है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी डीएफ है वो खुद पर काम करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी उनके साथ घटित होने लगेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं काम नहीं करते खुद पर और सोचते हैं कि हर चीज़ उनको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कुछ भी करना है तो आपको थोड़ा सा कर्मा करना ही पड़ेगा। बिना कर्मा के तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं कि माय लव, है ना, मेरे प्रिय, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। मेरे प्रिय, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तुम्हारे साथ अपने जीवन को मैं नई शुरुआत करनी मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसे भी चाहता हूँ, चाहती हूँ इसलिए बोल रहे हैं, देखिएगा कि एनर्जी है। ये एनर्जी कैसे भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने इस जीवन काल में बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ़, पीड़ा ये सब झेल लिए। अपने इस जीवन काल में जो बीता है, इस लाइफ टाइम में जो भी मेरा पास्ट लाइफ था या आपका लाइफ था, उसमें हम लोग बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ को झेल लिया। वी डिज़र्व बेटर। अब हम लोग अच्छा, हर चीज़ अच्छा पाने के हकदार हैं। वी डिज़र्व हैप्पीनेस। अब हम लोग खुशी पाने के हकदार हैं। वी डिज़र्व बेटर। अब हम लोग बेहतर पाने के हकदार हैं। हम लोग खुद खुशी पाने के हकदार हैं। एवेंडेंस पाने के हकदार हैं। हर चीज़ जो अच्छा है उस चीज़ को पाने के हकदार हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। इसका मतलब है कि आई वांट टू, अब मैं ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता या करना चाहती। मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज़ मुझे समझो, ठीक है। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल वंस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे स्माइल को, मतलब वो अपना आपका आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। उसके बाद सी योर स्माइल, है ना, ये भी कह रहे हैं। सी योर स्माइल वंस अगेन, मतलब आपके स्माइल को भी वो मिस कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप हंसते थे, किस प्रकार से बोलते थे, किस प्रकार से आप रहते थे। वो हर चीज़ वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। यू आर माई लव, ठीक है। यू आर द वन आई वांट। तुम वही हो जिसको मैं चाहता हूँ। मैं किसी और को नहीं चाहता या किसी और को नहीं चाहती तुम्हारे अलावा। देखिए, वो कहते हैं ना कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत चीज़ जो नज़र के सामने होता है वो होता नहीं है, और बहुत चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो सही नहीं होता। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो किसी के कहने पे या किसी के बात पे आप लोगों को नहीं जाना है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। आप जो देखें, आपकी सच्चाई क्या है आप जानते हैं उस चीज़ को। आपका ट्रूथ क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, उस चीज़ को आप जानते हैं। किसी के बात पे, किसी के कहने पे या किसी के चलने पे आपको नहीं चलना है। दुनिया क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डीएम। उसके बाद कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम माई एब्सोल्यूट ट्रूथ। मैं अब अपने परम सत्य से भाग नहीं सकता या अपने परम सत्य से भाग नहीं सकती हूँ, ठीक है।
उसके बाद कहती है आई वांट अस टू टुगेदर, आई वांट अस टू टुगेदर, ठीक है। मतलब एंड मतलब वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं अपने परम सत्य से भाग नहीं सकता, एक साथ रहना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ रहें और अपने सपने, हम लोग जो सपना देखे थे बबल फेज में, उस प्रकार का लाइफ को हम लोग जिएं, इस प्रकार से वो कह रहे हैं, ठीक है। अपने सपने का जीवन हम लोग जिएं। तो देखिए, जब डीएम और डीएफ बहुत जो इंटेंस कनेक्शन होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो डीएफ होते हैं या डीएम होते हैं, जब बबल फेज में होते हैं ना, तो वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारा ड्रीम देखते हैं। बहुत सारा ड्रीम होता है कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये खरीदेंगे, इस प्रकार का जीवन होगा, ठीक है। उसके बाद ये पसंद कर लेते हैं, वो पसंद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि बाल बच्चा का नाम क्या होगा वो भी सोच लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग का शादी होगा तो शादी कैसे होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाल बच्चा का नाम क्या होगा ये भी सोच लेते हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्स देखते हैं कि अरे इन लोग तो दुनियादारी भूल गया है, एक दूसरे में खो गया है, ठीक है। तो उसी समय सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन, ठीक है। आप सेपरेशन इसलिए आता है ताकि आप अपने अल्टीमेट ट्रू सेल्फ में आ जाएं और अपना कल्याण तो करें ही और जन कल्याण भी करें, समझे। तो इसलिए सेपरेशन आता है। तो उससे घबराना नहीं है कि सेपरेशन में आप क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आप रियल ट्विन हैं तो जितना परम सत्य आपका सेपरेशन है, उतना ही परम सत्य परमानेंट रियूनियन भी है। इस चीज़ को आप बढ़िया से जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे गर्मी थोड़ा सा है, लेकिन जब बनाता हूँ वीडियो ना तो उस समय फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। बहुत जल्द एसी लगाऊंगा तो पसीना नहीं आएगा, समझे। तो पसीना आएगा तो पसीना क्या, कोई भी चीज़ अपने, मान लीजिए आप कर रहे हैं कुछ, तो उसको कोई रोक देगा, पसीना रोक देगा, या फिर कोई काम चीज़ रोक सकता है, किसी को नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी ताकत किसी को भी किसी चीज़ को करने से नहीं रोक सकता है। बस इतना ही जान लीजिए। बस आपको ठानना है, मान लीजिएगा हार होगा और ठान लीजिएगा तो जीत जाइएगा कोई भी चीज़ में। तो यही चीज़ कह रहे हैं। डीएम का संदेश जो था आज, वो मैं कन्फेशन वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। डीएम एनर्जी, देखिए बहुत सारे ऐसे साउथ वाले मूवी भी आप देखिएगा, तो बहुत सारे मूवीज़ में भी देखिएगा कि डीएम अपने दिल की बात उतना जाहिर नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते। मतलब कहना बहुत चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। उनके दिल में बहुत सारा चीज़ होता है, वो कहना चाहते हैं लेकिन बेचारे कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते, तो इसमें भी गड़बड़ी होता है डीएफ का। जब थॉट चक्र उसका ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए आप एक ही सोल को शेयर कर रहे हैं, तो थॉट चक्र आपका ब्लॉक रहेगा, तो आप किस प्रकार से मतलब बोल पाइएगा। तो जब डीएफ थॉट चक्र पे काम करती है तो डीएम फिर धीरे धीरे बात करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर बात होती है, फिर यूनियन होता है, फिर आप एक नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, लेकिन आप जो चाहिएगा वही होगा। मतलब गरीब आप नहीं रहिएगा, आप सोल पर्पस कीजिएगा, अपने सोल मिशन को कीजिएगा, तो आपको वो सारा चीज़ मिलेगा जो आपके पास चाहिए आपको, ठीक है। फिनेंशियली बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छे स्टेट में आप पहुंच जाइएगा। दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप अचीव ना कर सकें, क्योंकि अब आप मास्टर सोल थे और मास्टर सोल से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड थे, तो आप पूरी तरह से आप अपने पावर में आ चुके हैं। जब आप परमानेंट रियूनियन में आइएगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप खुद पे काम किए हैं, खुद को निखारे हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है इसमें। तो ये जर्नी ही ऐसी है जो लग्जरियस सात्विक जीवन जीने के लिए होती है। लग्जरियस सात्विक जीवन, सारा चीज़, सारा खेल कॉन्शियसनेस का है, ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड का है। तो कॉन्शियसनेस आपका अच्छा रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपका बढ़िया रहेगा। जितने प्रकार के पास्ट लाइफ के ट्रॉमास वगैरह थे, चाइल्डहुड ट्रॉमा या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आपकी जो सोल में ट्रैप था, वो तो आप उसको रिलीज़ किए हैं, तभी तो आप उस स्टेट पे आए हैं ताकि आपका परमानेंट रियूनियन हो, ठीक है। तो देखिए, अभी मेजर हार्ट चक्रा भी हील हुआ है, थ्रॉट चक्रा तो हील हुआ ही है, बहुत सारा मेजर कर्मा भी रिलीज़ हुआ है और होने वाला है। ये जो मंथ है
जो मई का मंथ है, ये सबको गिफ्ट ही देके जाएगा, अच्छा से अच्छा गिफ्ट। देखिए, परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। फ़ियर ऑफ क्या कहते हैं उसको, चेंजिंग, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, समझे? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मान लीजिए घर में कुछ भी पड़ा हुआ है आपका, तो जब तक वो चीज़ अगर हटेगा नहीं तो दूसरी चीज़ आने की जगह नहीं बचेगी ना आपके पास। तो जब खाली होगा जगह तभी तो कुछ आएगा और, ठीक है? तो ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि जब मान लीजिए जहाँ आप कपड़ा रखते हैं टांग करके, वहाँ पे बहुत सारा कपड़ा भर गया है, ठीक है? या तो उसको धो करके वॉश करके या दान कर दीजिए, तभी आपका नया कपड़ा आएगा, ठीक है? या फिर मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, अगर बहुत भरा हुआ है तो उसको आप खाली कीजिएगा, तभी तो कोई चीज़ नया आएगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से, चेंजिंग से घबराना नहीं है। डेथ एंड रीबर्थ होता है इसमें, यानी बहुत सारे कार्मिक लोग आपके दूर होंगे आपसे, और आपके जो, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका है, वो आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है? और बहुत सारा चीज़ है इसमें जो होता है, लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि भोलेनाथ और माता पार्वती की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब आपके पास होगी, ठीक है? और आपका प्रोटेक्शन करते रहेगी। और मेरे हिसाब से तो सेपरेशन एक इल्यूज़न है, ठीक है? क्योंकि आपके ट्विन जो होते हैं वो हमेशा आपके साथ ही होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जो डिस्टॉर्टेड है वो धीरे धीरे ही समझेंगे इस सब बातों को। जब वो हील हो जाएंगे पूरी तरह से, उनके सातों चक्र एक्टिव हो जाएंगे, उनकी कुंडलिनी ऊपर आ जाएगी, जागृत हो जाएगी। देखिए, तो ऐसा होता है, समझे? और जैसे मान लीजिए जब डीएम और डीएफ बबल फेज में होते हैं, वैसे अभी बबल फेज फिर से आने वाला है, परमानेंट रियूनियन होगा तो बबल फेज ही आएगा अगेन, ठीक है? और आप लोग जिनका भी परमानेंट रियूनियन होगा वो सब मिल कर के अपना सोल मिशन करेंगे और अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा इंट्यूशन मेरा कह रहा है, ठीक है? तो देखिए, हर प्रकार का फेयर, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की पीड़ा जो अब था ट्विन के जीवन में, जितने भी ट्विन हैं जो कलेक्टिव में, उनके जीवन से 1000 कोस या 2000 कोस चल गया है दूर, समझें? तो वो चीज़ है, अब एबेंडेंस ही एबेंडेंस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, सुख समृद्धि, धन दौलत, इज्जत शोहरत, मान सम्मान, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, पावर, पोजीशन, ये सभी चीज़ें आपके कदम चूमेंगी, ठीक है? तो ये सब आप जब तक कर्मा नहीं कीजिएगा तब तक आप खुद से भी यूनाइट नहीं हो पाइएगा। तो कर्मा तो आपको करना ही पड़ेगा, खुद से यूनाइट होने के लिए आपको कर्मा तो करना ही पड़ेगा। जब आप कर्मा करेंगे तभी तो आप खुद से यूनाइट हो पाएंगे। ट्विन से तो बाद में यूनाइट होते हैं, पहले हम लोग भगवान से मिल जाते हैं। ट्विन तो हमारे गुरु होते हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें भगवान तक लेके जाते हैं कि जागो, कहाँ सोए हुए हो, जिस शक्ति के तुम मालिक हो उस चीज़ को समझो, जागो, ठीक है? और जाग करके अपना काम करो और खुद को निखारो, और मतलब जो तुम हो उस चीज़ को समझो कि क्या हो तुम, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम कर नहीं सकते, ठीक है? ये चीज़ कहने के लिए, ये दुनियादारी का आडंबर से निकालने के लिए ट्विन हमारे जीवन में आते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ट्विन हमारे डीएम जो होते हैं या डीएफ जो भी होते हैं, मान लीजिए जिसका पहले पता चला, जिसका अवेकनिंग हुआ, उस पर डिपेंड करता है ये। वैसे ज़्यादातर डीएफ को ही पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वो खुल हील करती है, मतलब ऐसा वो लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में करके आता है कि कौन पहले अवेकनिंग करेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मांस मछली खाते हैं, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि मत खाइए, लेकिन किसी को तकलीफ़ दे करके और आप खुश नहीं रह सकते। तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह की चीज़ें आपको, आप उससे ग्रसित हो जाइएगा, ठीक है? जो खाता है अच्छा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी का जीवन, हर आदमी का लाइफ स्टाइल, हर आदमी का जीवन जीने का तरीका अलग है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ, उससे ज़्यादा ना मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। मैं माता महाकाली का बेटा हूँ, इससे भी ज़्यादा ना मैं जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन एक चीज़ देखिए, आपको मैं बताता हूँ,
इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बलि जो दी जाती है वो मुर्गे की दी जाती है। पता है क्यों दी जाती है? मुर्गा जो होता है ना, वो सुबह में बांग दे करके यानी कुकड़ू को करके जगाता है। तो इस दुनिया में जगाने वाले की ही सबसे पहले बलि दी जाती है और उसी को नफ़रत की निगाहों से देखा जाता है, समझे? और उसी पर अत्याचार किया जाता है, जो जगाने का काम करता है इंसान को, जो इंसान को आईना दिखाने का काम करता है। तो ये परम ट्रूथ है और ये बहुत परम सत्य है, ठीक है? तो इस बात का अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या बोल दिया हूँ। खैर, मान लीजिए कि आप अपने डीएम को अगर ट्रिगर नहीं कीजिएगा तो फिर वो उनकी अवेकनिंग तो होगी नहीं, आपका सोल उनको स्वीकार ही नहीं करेगा। किसी प्रकार से अगर रहेगा ट्रिगर बचा हुआ, किसी प्रकार का कोई भी अगर इशू रहेगा बचा हुआ, तो आपका सोल उनको स्वीकार ही नहीं करेगा, ठीक है? ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। पूरी तरह से आप भगवान पर समर्पित हो जाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने लाइफ कुछ भोलेलाल को आप लोग विदा दीजिए, है ना? और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, जिनके पास जाना है वो तो जाएगा ही, लेकिन अगर लाइक कीजिएगा, आप किसी को आगे बढ़ाइएगा, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो उससे आपका हार्ट चक्र हील होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप बैलेंस में आइएगा। और हार्ट चक्र जो होता है वो आपका बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए हील करना, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद और माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, नए और पुराने, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। आप सबका परमानेंट रियूनियन हो और आप लोग सब मिल करके परमानेंट रियूनियन में आ करके सोल मिशन कीजिए और मदर अर्थ को सर्व कीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। देखिए, एक बात रह गई कि मुझे ऐसा चैनलिंग आ रहा है कि अब 2024 या 25 के बाद से बहुत कम सेपरेशन होगा और जितने भी ट्विन होंगे वो मिल करके तुरंत मतलब ये परमानेंट रियूनियन में आ जाएंगे और साथ में रह के ही बहुत सारा इशू जो होंगे वो साथ में हील कर लेंगे और फिर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। ऐसा मुझे चैनलिंग हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबों का। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोग परमानेंट रियूनियन में आइए और जल्दी से अपना सब कुछ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।